बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इस 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाएमल क्या होगा और यह हुकूमत को अगले 2 हफ्ते किस तरह टफ टाइम देने जा रहे हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। एक इनसाइड स्टोरी मेरे पास है। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत कौन सी काउंटर पॉलिसी अपनाएगी और अब एक नया ड्रामा तैयार किया जा रहा है जिसे पाकिस्तान की आवाम को दिखाया जाएगा। इस ड्रामे के मरकजी किरदार कौन से हैं और उनकी स्क्रिप्ट के मुताबिक लाइंस क्या हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान पर एक और मुकदमा, और फिर आज दोनों जो बहनें हैं खान साहब की, उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम दिया है, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर शेर अफजल मरवत साहब कहां पर हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, इसका जवाब भी आपको देंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और तकरीबन 36 घंटे शेलिंग करते रहे। और कोशिश इनकी यह थी कि किसी तरह अली अमीन गंडापुर को मनाकर और किसी एक मकाम के ऊपर ये तकरीर करें और वापस चले जाएं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हुआ। लेकिन अली अमीन गंडापुर नहीं बाज आए और उन्होंने अवाम की ताकत से डी चौक पहुंचकर अपना एहतजाज ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया बल्कि अगले हुक्म का वो इंतजार कर रहे थे कि खान साहब क्या कहते हैं और इमरान खान की तरफ से जो भी हुक्म आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई जो है उसे फर्दर आगे ले जाया जाएगा। लेकिन उस हुक्म से पहले इमरान खान का जो अडयाला जेल से आना था, अली अमीन गंडापुर चले गए केपी हाउस के अंदर। हुकूमत को पता चलता है कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस चले गए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीछे से पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाली जितनी भी फोर्स है उसको भी केपी के दरवाजे पर भेज दिया, केपी हाउस के, और इसका मुहासरा किया गया, शेलिंग की गई, लोगों को बाहर निकाला गया। जितना रिकॉर्ड था सीसीटीवी फुटेजेस उन्हें अपने हाथ में लिया। और फिर इन्होंने एक और ये काम किया कि जब मज़ामत हुई अली अमीन गंडापुर को, जो प्रिजनर वैन्स अंदर आई हैं और जिन लोगों को वहां से पकड़ा गया, इन प्रिजनर वैन्स के जरिए वहां से निकाला। अब अली अमीन गंडापुर जब कैमरे पहुंचे, किसी को कुछ मालूम नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, और कुछ लोगों ने कोशिश भी की कि वो फुटेज जो है बना सके, लेकिन पता ही चलता है कि अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के अंदर मखसूस जो हल्के हैं उनकी तरफ से अपना मेहमान बना लिया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त आपको तर्जुमान हुकूमत के नजर आएंगे वो भी ये मुसलसल कह रहे हैं कि ना हमारे पास है ना उनके पास है, और हुकूमत अपने ही जाल में फंस गई है। इन्होंने शहबाज गिल को सुन लिया था कि वो फ्रेश होने केपी के गए, और जब वो बाहर निकल रहे थे तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने इससे आगे एक नई कहानी बनाई। उन्होंने कहा क्यों ना हम इसी बात को इस्तेमाल करते हैं। और फैसल करीम कुंडी ने भी कहा कि लोगों को छोड़ के आप कहाँ चले गए। पाकिस्तान का मीडिया मुसलसल कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर गुम हो गए। सर, गुम नहीं हुए, उन्हें अगवा किया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ऐसा वाकया है जब किसी सूबे के सरबराह को आपने उठा लिया, और सूबा किसके हवाले है किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है। हुकूमत से सर गलती ये हुई है कि जो कहानी बताई गई, जो सच था, शहबाज गिल साहब ने कौम के सामने रखा। अगली कहानी स्क्रिप्ट राइटर से ना प्लॉट ही गलत हो गया है, और इस कहानी का प्लॉट 2 तस्वीरों के गिर्द घूमता है। एक तस्वीर के अंदर अली अमीन गंडापुर केपी के हाउस में दाखिल हो रहे हैं, उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हैं, पगड़ी का रंग जो है वो सफ़ेद है, और उस तस्वीर के अंदर बाकायदा टाइम भी दिखाया गया। अगर आप उस पिक्चर को देखें तो उसके टॉप के ऊपर स्क्वायर के अंदर बाकायदा टाइम बताया जा रहा है कि कितने बजे, चूंकि सीसीटीवी फुटेज है जहां जिस स्क्रीन से उसे प्ले किया गया तो वहां से ये क्लिप जब इन्होंने हासिल किया तो टाइम उसका आ रहा था। लेकिन अगली तस्वीर के अंदर क्लिप के में अगर आप देखें तो किसी किस्म की कोई आपको टाइमिंग नजर नहीं आएगी, टाइम कोड नहीं है, तारीख नहीं है, वो बंदा कौन है कुछ मालूम नहीं है। और मैं आपको ना इसके साथ एक और जो अहम खबर जुड़ी हुई है इसी से रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर ना आमतौर पे क्या होता है, जब भी, चूंकि आई एम बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 16-17 ईयर्स, जब भी न्यूज़ गैदरिंग होती है ना या कोई खबर हमारे डेस्क पे गिरती थी तो हम पहले ना उससे उसका सोर्स पूछते थे कि आपके पास सोर्स क्या है, और अगर कहीं बड़ी खबर हो, उसमें कहीं कोई झोल हो तो काउंटर चेक किया जाता है, मज़ीद रिपोर्टर से बात की जाती है और फिर पूरी तसल्ली के बाद उसे ऑन एयर किया जाता है। इस खबर के अंदर जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, सबसे पहले ARY न्यूज़ ने इसे ब्रेक किया,
लेकिन एयरवे न्यूज ने भी सोर्स कोट नहीं किया। उन्होंने कहा देखें जनाब, 2 तस्वीरें आ गई हैं, फटे मारे ब्लैक और कपड़ों के अंदर जो तस्वीरें, और वो निकल गए। फिर जियो आया, जियो ने उसे सिर्फ अपनी हेडलाइन में चलाया और उसके बाद वो वेबसाइट पे चली गई चीज, लेकिन कहीं पर भी सोर्स कोट नहीं हुआ। जब पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है ना कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, तो सर वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती, उनके जाने की भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो हुकूमत की तरफ से आती, तो इसकी एक वैल्यू और ऑथेंटिसिटी कुछ और होती। लेकिन वो तस्वीर, वो वीडियो कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन जो सोर्स है, जब मैंने 3-4 टेलीविजन चैनल्स में फ़ोन करके, क्योंकि तमाम दोस्त हैं, असाइनमेंट डेस्क के ऊपर उनसे सवाल किया, तो पता ये चला कि ये तस्वीरें वहीं से आई हैं जहां से सब कुछ आता है, और इसका सोर्स कुछ कोई नहीं था। तो ये होगी जी दूसरी गलती। अच्छा, अब ये गलती सुधारें तो कैसे सुधारें? इन्होंने एक जो अपने लिए जो सेफ रास्ता था वो ये रखा कि सोर्स हम कोट नहीं करेंगे, और हम कौन सा, हुकूमत कौन सा इसका ऐलान कर रही है, हम सिर्फ आके एक माहौल बनाए आएंगे कि जनाब सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसका जवाब दिया जी पख्तून यार, और उन्होंने आकर क्या कहा, और वो ये कहते हैं कि सीसीटीवी में केपी हाउस इस्लामाबाद से वज़ीर आला नहीं, मैं निकल कर जा रहा हूं। और ये उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई। केपी हाउस पर पंजाब पुलिस ने आने के बाद मैं निकल गया था, सूबाई वजीर पख्तून यार की तरफ से यह बयान जो है वो जारी किया गया, और पंजाब पुलिस ने केपी हाउस के दरवाजे तोड़े तो उस वक्त मैं वहां से निकल गया था। सूबाई वजीर पख्तून यार ने सबूत के तौर पर अपनी ताज़ा जो वीडियो है उसे भी पेश कर दिया कौम के सामने। और उसके साथ साथ ना लोगों ने ना फिर इसका एक कंपैरिजन किया है, टाइमिंग की बात की जा रही है, कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, जो सिमिलरिटीज़ जो हैं वो दोनों तस्वीरों में नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ना इस तस्वीर का पोस्टमार्टम भी किया। वो जो कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे, तो उन्होंने बताया कि आप गौर से देखें, जो पख्तून यार खान के जो जॉगर्स उन्होंने पहने हुए हैं वो और उस तस्वीर के अंदर वो आपको एक जैसे नजर आएंगे। फिर पख्तून यार खान जो है वो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, मेरा इस तस्वीर के अंदर जो अली अमीन गंडापुर से कहा जा रहा है कि ये उनकी नहीं, ये बल्कि मेरी तस्वीर है। तो ये आपका जो एक आपने जो स्क्रिप्ट नई कहानी बनाने की कोशिश की, उसका ये आपने खुद ही जो है वो एक ड्रॉप सीन कर दिया, यानी आपका स्क्रिप्ट और पूरा का पूरा प्लॉट ही गलत था। व्यूअर्स, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, आज केपी के अंदर उनका इजलास जो है वो लेट शुरू हुआ है, वहां से भी खबर निकलेगी तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि जब तक अली अमीन गंडापुर को रिहा नहीं किया जाता, वो मंजर आम पर नहीं आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में रहेगी, यानी एहतजाज जारी रहेगा। और फिर इसका दायरा वसी करने का फैसला अगले 24 घंटों में कर दिया जाएगा। असद कैसर साहब ने पाकिस्तान के मीडिया से ये बयान जारी किया कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अली अमीन गंडापुर को रिहा करो, और अगर रिहा नहीं करते तो हम पूरे मुल्क में ये एहतजाज जो है वो फैला देंगे। हुकूमत तो गई थी जी कि किसी तरह इस्लामाबाद को हम पाक कर सकें, कंट्रोल कर सकें, लेकिन अब ये एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। पाकिस्तान के तमाम अजला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में आ रही है, और बलूचिस्तान के अंदर ये एहतजाज शुरू होगा, तो आपके लिए वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बन सकती है। इस्लामाबाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है सर, पूरा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है। और इस्लामाबाद की सड़कों पर अगर आप कंटेनर्स लगाकर दुनिया के जितने भी सरबराहान मुमलिकत और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारजा आएंगे, आप जो मर्जी उन्हें पैगाम दें, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए जो इनकी स्ट्रेटजी है वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। मेरी ना आपसे कुछ ही देर पहले कुछ दोस्तों से बात हुई जो हमारे नून लीग के अंदर हैं, तो और मैंने उनके सामने ना ये सवालात रखे कि आप लोगों ने नंबर्स अपने पूरे कर लिए, तो 1 सेकंड के डिले के बगैर मुझे जवाब मिला कि केड़े नंबर, कि नंबर्स हमारे पास तो हैं ही नहीं। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि नंबर्स पूरे करना तो आपकी जिम्मेदारी है, मुझे वज़रा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, मुझे शहबाज शरीफ फजल रहमान के पास जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, और बिलावल को ज़रूर ड्राइविंग सीट पे बिठाया गया है, तो हो क्या रहा है? तो उसने मुझे, दोस्त ने हमारे कहा कि जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है ना वही फैसला करे, हमने जो करना था कर दिया, हमें जो कहेंगे हम कर देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सर खबर ये है कि ये जिनकी ज़रूरत है, वो कहना ये चाह रहे थे कि ये आईनी पैकेज जिनकी ज़रूरत है वो जाने और उनका काम जाने और वही नंबर जो हैं वो पूरे करके दें, और अब ये उनकी जिम्मेदारी है। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हर कोशिश हर हद तक जाएगी कि इन लोगों को उठाया जाए, इन लोगों से वफादारियां जो हैं वो तब्दील करवाई जाएं, और अपने हक में ये वोट लेने की कोशिश करेंगे। फिर जो दूसरी चीज़ थी
जो मुझे उन्होंने खुद बताई, मैंने पूछी नहीं, उन्होंने मुझे खुद बताई कि 2 लोग तो जी पहले ही हमारे कम हो गए हैं। तो जब बंदे जो हमारे साथ खड़े थे वो भी एक एक करके खिसक रहे हैं, तो आप नंबर्स कैसे पूरे करेंगे? और अगर फजलुर रहमान साहब आ भी गए तब भी आप किसी तरह ये नंबर्स जो हैं पूरे नहीं कर सकते, फिर भी आपको नंबर्स जो हैं उसकी कमी का सामना करना पड़ेगा। ये अलग बात है कि 63 के अंदर जिन लोगों को आप डरा धमका कर अपने साथ शामिल कर लें तो फिर एक और मामला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन वो भी लोग सोच रहे हैं कि अगर नाअहली हमारी करवा दी गई, और अभी कानून के अंदर जो नाअहली वाला मामला है कि पहले जाकर कत्ल तो करो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी, फिर तुम्हें हमें फांसी पर लटकाएंगे, तो नाअहली फांसी से कम नहीं है। तो क्या कोई इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है? जो रेट निकला जी वो 55 करोड़ का था और इस रेट को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। वो लोग जो जमहूरियत के सौदागर हैं उन्होंने 5 साल मजीद अगर उन्हें इस आइनी पैकेज के जरिए एक्सटेंशन मिल जाती है तो इसे पूरा कर लेंगे, इनके लिए मसला नहीं है। 5-10 वोट अगर आप खरीद भी लें तो कोशिश ये कर रहे हैं, लेकिन जो आइनी पैकेज के लिए नंबर्स आपको दरकार हैं, एक लोग शहीद होने के लिए तैयार नहीं है। नाअहली की तलवार जो उनके सरों पर लटक रही है, ऑब्वियसली लोग ये बार बार सोच रहे हैं, तो नंबर्स हुकूमत के पास नहीं है। एक खबर जो इस वक्त पाकिस्तान में फजलुर रहमान साहब के हवाले से आ रही है, हुकूमती जी इत्तेहादी पहुंचे हैं फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के ऊपर, और शरी रहमान है, नवीद कमर हैं, इसके साथ साथ नईर बुखारी वफ्द का हिस्सा हैं, इसहाक डार साहब भी हैं, आज़म नज़ीर तारड़ भी, और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह फजलुर रहमान साहब को दोबारा बनाया जाए। व्यूअर्स, अगर फजलुर रहमान साहब मान जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर देखना पड़ेगा कि नंबर्स कितने शॉर्ट हैं। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुसलसल कही जा रही है, बताई जा रही है, कि हम किसी तरह भी 26 तारीख से पहले आइनी पैकेज के हक में नहीं हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की अगर आप गुफ्तगू सुनें, जो उन्होंने एक ट्वीट में कही कि कल रात से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर लापता हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और वफाकी वज़ीर दाखिला नहीं बता सके कि वो कहाँ और किन हाथों में है। क्या ये हुकूमत की नाअहली नहीं है? साबित हुआ कि हुकूमत 47 फॉर्म पर खड़ी है, सवाल भी नहीं उठा सकते। क्या ख्याल है कि यह हुकूमत वज़ीरिस्तान और बलोचिस्तान के लापता अफराद को बाजियाब करा सकेंगे? तो सर ये ट्वीट हाफिज़ अब्दुल्ला की बता रही है कि फजलुर रहमान साहब का क्या जवाब होगा। अच्छा, मैंने ना ये सवाल नून लीग के सामने भी रखा, और नून लीग के लोग ये फजलुर रहमान से भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना आपने कुर्सी मांगी, हम आपको कुर्सी देने के लिए तैयार हैं। आप कहते हैं कि नहीं बड़ी कुर्सी होनी चाहिए, चलें आप बड़ी कुर्सी ले लें, आपको हम जो गवर्नरशिप है KPK की वो भी दे देते हैं, और आपको वजारतें चाहिए वो भी मिल जाएंगी, और हाँ दूसरी तरह भी अगर कुछ आपको फैसिलिटेट करवाना है तो वो भी हम कर लेंगे। लेकिन ये गेम क्या है? क्यों मौलाना जो है वो मान नहीं रहे? मौलाना अपना वजन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। मौलाना एक परमानेंट पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने ना प्रेशर ग्रुप की हैसियत को मनवाना चाहते हैं। इसीलिए प्रेशर इनके ऊपर नहीं है, बल्कि ये प्रेशर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए डाला जा रहा है, और उन पर डाला जा रहा है, और फजलुर रहमान ये गेम इस वक्त खेल रहे हैं। फजलुर रहमान से अगर राब्ता होता है और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के डायरेक्ट राब्ते में आते हैं, जो अभी तक नहीं आए, इनडायरेक्टली बात हो रही है अपने नुमाइंदगान के जरिए, अगर डायरेक्ट राब्ता होता है तो फिर इसका एक डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट जो पड़ेगा। फजलुर रहमान अपना वजन जो है बढ़ा रहे हैं और वो मामले को 26 तारीख के बाद ले जाना चाहते हैं। व्यूअर्स, अगर 47 फॉर्म पर यह हुकूमत खड़ी है हाफिज़ अब्दुल्ला और इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है, तो फिर फजलुर रहमान को किसी से कोई वादा जो है नहीं करना चाहिए, और इस हुकूमत से जो वो कोशिशें कर रहे हैं, ऑब्वियसली इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला अगर फजलुर रहमान जो है खड़े होंगे। अगर आप हुकूमत की टीम में से जो लोग इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर एक बयानिया बना रहे हैं, उनकी अगर गुफ्तगू को सुने तो डेस्परेशन पाई जाती है, और डेस्परेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब बात मुका तक आ गई है कि जो फजलुर रहमान साहब चाहते हैं हमें दिया जाए, हम इनको दें, और अपना ये जो आइनी पैकेज वाला मामला है इसे हम इसी सूरत में जो है वो पार लगा सकते हैं। और अगर 2 हफ्तों के अंदर, यानी आज के बाद ठीक 15 दिन आपके पास हैं, और अगर इन 15 दिनों के अंदर ये तरमीम पास नहीं करवाई जाती सेनेट और कौमी असम्बली के फ्लोर से, तो फिर इस हुकूमत का रहना और कुछ और लोगों का रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यूअर्स, ये 15 दिन पाकिस्तान के सियासी
हालात का तयन करेंगे कि कल कैसा होगा, किसकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और जो कुछ हम पिछले 72 घंटों से पाकिस्तान की सड़कों पर देख रहे हैं, क्या ऐसे ही मनाजिर होंगे? तहरीक इंसाफ सड़क पर रहेगी, एहतजाज करती रहेगी, लोगों को उठाया जाएगा? इस बात का फैसला अगले 15 दिनों के अंदर जो है वो होने जा रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि खान साहब के ऊपर जो मुकदमे बनाए गए और इन मुकदमात के अंदर क्या कहा जा रहा है। एक तो जी जो अलीमा खान है उन्हें आज पेश किया गया है और अदालत में, और पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया और इस्तदा की कि उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए। जज ने उनका 1 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया है। और इसके साथ साथ खान साहब के ऊपर जो मुकदमा बनाया गया, इसका मतन ये है कि इमरान खान मुलाकातों के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और क़यादत को तशद्दुद के लिए उकसाते रहे हैं। ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। खान साहब के ऊपर ये जो इल्ज़ाम है इसके सबूत भी आपको देने पड़ेंगे कि किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ हुआ। अच्छा, एक खबर ना ये भी है शहर इक़्तिदार से कि फ़ौज को लाने का एक मकसद ये भी था कि फ़ौज सड़कों पर होगी तो आप पाकिस्तान की जो KPK से जो आवाम आई हुई है वो इनके साथ शायद लड़ाई करेगी, लेकिन वहाँ तो पूरे का पूरा मंजर ही तब्दील हो गया। फ़ौज के साथ किसी ने लड़ाई नहीं की, फ़ौज पीछे हट गई। फ़ौज ने कहा कि नहीं, हम नहीं तुमसे लड़ेंगे, और उन्होंने भी कहा कि सर हम भी आपसे नहीं लड़ेंगे, हम आपसे प्यार करते हैं और हमारी लड़ाई जो है वो उन लोगों से है जो आपके पीछे खड़े हैं। तो हमारा हदफ है डी चौक और हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे। गुरु जी, शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।